हेलो दोस्तों, मैं हूं सिक्के शाह। आप देख रहे हैं शिक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एवरेज पॉलिटेक्निक क्लास का एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। एवरेज यानी औसत। यह बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल टॉपिक है। अगर आप इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं तो यह चैप्टर बनाना काफ़ी आसान होगा और इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में आते हैं, या वो बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या दिल्ली बोर्ड हो। औसत से क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे में अगर किसी ने 5 रुपया दिया, किसी ने 10 रुपया दिया, किसी ने 15 रुपया दिया और किसी ने 2 रुपया दिया या 1 रुपया दिया, ऐसे करके 10 बच्चे ने पैसे दिए। सारे बच्चे के पैसे जोड़ेंगे। अब बट्टे क्या करेंगे, बच्चों की संख्या से भाग दे देंगे। यानी औसत बराबर होता है दी गई राशियों की कुल संख्या अब बट्टे राशियों की संख्या। तो औसत ये जनरली हुआ। जनरली मतलब कोई संख्या है उसका निकालना है, आपको दिया हुआ है तो औसत बराबर हम निकालेंगे। देखिएगा, औसत बराबर दी गई राशियों की कुल योग अब बट्टे राशियों की संख्या। देखिएगा, यानी दी गई राशियों की कुल योग बटे राशियों की संख्या यानी औसत। ये औसत आप जो देख रहे हैं एवरेज, इससे तो जनरली जितने भी सवाल आप बना सकते हैं। लेकिन अगर समय आपको बचाना है, अगर समय बचाना है तो उसके लिए कुछ फार्मूले आपको याद में रखने होंगे, जिससे आपको बनाना बहुत ही सरल हो जाएगा। देखिएगा, लगातार n प्राकृत संख्याओं। देखिएगा, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं। अब आपको क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर की पहचान होनी चाहिए। यानी जो हम संख्या है, संख्या में वास्तविक संख्या किसे कहते हैं या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए। अब प्राकृतिक संख्या का अर्थ हुआ जो 1 से शुरू हो। तो चलिए यहाँ देखिएगा, तो ये यहाँ बोल रहा है लगातार n प्राकृतिक संख्याओं यहाँ तक हम छोड़ दिए। अब यहाँ आएंगे योग निकालना होगा n इंटू n प्लस 1/2। कुछ नहीं करना है। जैसे आपको कहेगा कि 10 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें, तो 10 मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ देखिएगा, तो यहाँ लिखेंगे 10 इंटू 10 प्लस 1 अब आई क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिएगा, अब इसी का औसत निकालना बहुत आसान है। ये संख्या से जो गुना हुआ ना वो हट जाएगा, केवल होगा n प्लस 1 अब आई हो जाएगा 2। आप दोस्तों देखिएगा, दूसरा ये तो आपको हो गया क्या, n प्राकृतिक संख्याओं का। अगर आपको कहेगा लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, ध्यान दीजिएगा, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का। जैसे कि इसमें हम प्राकृतिक संख्या सीधे दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कहेगा 10 का निकालिए, तो लिख देंगे 10 इंटू 10 प्लस 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 प्लस 1/2, ये निकाल देंगे। अगर आपको वही कहेगा वर्ग कर रहा है, प्राकृतिक संख्या वही रहेगा लेकिन उसका वर्ग रहेगा, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे करते हुए 10 का स्क्वायर रहेगा। तो हम अगर 10 का निकालना होगा वर्गों का योग, उसका देखिए क्या होगा। तो पहले योग लिखेंगे, तो योग बराबर आपको हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। देखिएगा, अब औसत में आते हैं। औसत में क्या होगा, ये आगे वाला जो n है वो हट जाएगा और हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। चलिए दोस्तों, दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। देखिएगा, तीसरा, लगातार n सम संख्याओं का। एक चीज देखिएगा,
लगातार n सम संख्याओं का, यानी सम जो लगा हुआ है ये देखिएगा, ये जो लगा हुआ है सम उसको कहते हैं जो 2 से पूर्ण तरह से विभाजित हो जाए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। अगर सम 50 तक का है, 100 तक का है, निकालना है तो चलिए योग में आते हैं। पहले योग इसका हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। ये कहाँ से आया? वही प्राकृतिक संख्या का योग था, बाई 2 था, इसमें बाई 2 नहीं होगा। और आइएगा औसत। औसत क्या होगा? n हट जाएगा तो n प्लस 1 हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल इस पर हम दे देते हैं, देखिएगा। लगातार 9 सम संख्याओं का योग एवं औसत ज्ञात करें। देखिएगा 9 सम संख्याओं का योग और औसत ज्ञात करें। तो चलिए योग में आएंगे। योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। तो n क्या है मेरा? 9 है, तो 9 हो जाएगा इंटू 9 प्लस 1। क्या हो जाएगा? 9 गुने 10 बराबर हो जाएगा 90। अब आएंगे औसत। औसत में आएंगे तो क्या हो जाएगा? 9 प्लस 1 10। चलिए दोस्तों अभी हम क्या किए हैं? सम संख्या यानी n सम संख्या का योग निकालें। अब इसमें एक और सवाल कभी कभी पूछता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको कि n तक के सम संख्याओं का योग औसत निकालें। अगर तक लगा देगा उसका क्या फॉर्मूला होगा देखिएगा। जैसे कि सवाल सेम रहेगा लेकिन देखिएगा उसमें भाषा में थोड़ा चेंजिंग होगा। लगातार n तक के सम संख्याओं का, अब देखिएगा यहाँ तक लगा हुआ है। लगातार n तक के सम संख्याओं का, वहां पर क्या था? तक नहीं था, सीधे था n सम संख्याओं का। तो यहाँ पर क्या है? तक लगा हुआ है। तो इसका योग निकालेंगे। देखिएगा योग बराबर हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। फार्मूला वही है लेकिन n की जगह पर x है। देखिएगा क्या होगा फिर। औसत में आएंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1। सेम है लेकिन वहां पर m था और यहाँ पर क्या है मेरा? x है। तो जब यहाँ m रखे तो x क्यों है? तो देखिए यहाँ बताते हैं। x बराबर हो जाएगा आपको n/2। देखिए जहाँ x बराबर होगा n/2। अब एक एग्जाम्पल देके आपको समझा रहे हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपको थोड़ा पेचीदा लगता होगा कि ये x बराबर n/2 क्या हो गया। तो देखिए बनाते हैं इसको। एग्जाम्पल देख लीजिए, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ना, आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है लगातार 9 तक के सम संख्याओं का योग एवं औसत ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा। चलिए 9 तक दिया हुआ है, निकालते हैं यहाँ पर योग। अब योग निकालने के लिए फॉर्मूला आप देख रहे हैं x है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा रॉप करना होगा, ध्यान दीजिएगा, रॉप साइड में करना होगा। कहा है 9 तक, तो 9 तक जो बोला है, क्या 9 आपको सम संख्या है? 9 सम संख्या है? नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे? 9 तक कह रहा है यानी 9 एक विषम संख्या है, तो 9 तक बोला है तो यहाँ लिखेंगे हम x बराबर 9 तो मेरा सम नहीं है लेकिन उससे पहले हो जाएगा 8। काटेंगे 4 आया। अब ये 4 को लेकर यहाँ चलेंगे। अब देखिए फॉर्मूला लगे x का मान हो जाएगा तो 4 इंटू 4 प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 1 5 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो गया। औसत में आएंगे, जब औसत में आएंगे तो x प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 आपको हो जाएगा यहाँ पर 5। दोस्तों अभी तो हम सम वाला देखे हैं, अब देखते हैं विषम का, विषम संख्याओं का। देखिएगा
लगातार n विषम संख्याओं का, देखिएगा लगातार n विषम संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा n स्क्वायर, औसत बराबर हो जाएगा n। दोस्तों एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। लगातार 10 विषम संख्याओं का योग, n स्क्वायर है तो n की जगह पर कितना है आपका 10 है, 100 हो जाएगा। और औसत में आएंगे तो n का n ही होगा, n 10 है तो 10 ही हो जाएगा। लगातार n तक के विषम संख्याओं का, देखिएगा लगातार n तक के विषम संख्याओं का, अगर तक लग गया हुआ है देखिएगा तो यहाँ पर आपको उसमें तो था n लगातार विषम संख्याओं, n लगातार विषम संख्या था, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको लगातार n तक के विषम संख्याओं का, तो देखिएगा n+1/2 का होल स्क्वायर होगा यहाँ पर, और औसत में आएंगे n+1/2 होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए कि इसका लगातार 10 तक के विषम संख्याओं का योग एवं औसत ज्ञात करें। देखिएगा योग निकालना है आपको, तो योग तो बोल रहा है, अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा आपको रफ करना होगा, बोल रहा है 10 तक, तो 10 तक में 9 विषम संख्या है। अब देखिएगा 9 विषम संख्या, इसीलिए n बराबर आपको 9 हो जाएगा। देखिए तो 10 तक बोला है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तक में आपको क्या है 10 100 में तो 9 आ जाएगा, तो 9 लेकर चलेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 9+1/2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 10/2 का होल स्क्वायर, तो काटेंगे तो हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब यहीं पर औसत निकालेंगे, देखिएगा औसत बराबर हो जाएगा 9+1/2, तो क्या हो जाएगा 10/2, कटेगा तो आ जाएगा 5। देखिएगा यदि लगातार पदों का अंतर समान हो तो यदि लगातार पदों का अंतर समान हो तो औसत बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, आपको दिया रहेगा 2 4 6 8 10 का औसत ज्ञात करें। देखिएगा ध्यान से, इसका औसत ज्ञात करना है आपको, तो औसत निकाल लेंगे। औसत बराबर पहली संख्या 2 है,
इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में पहले सजा देंगे। तो ये तो ऑलरेडी देख रहे हैं कि सजा हुआ है। अब देखिएगा, तो देखिए 2 प्लस अंतिम क्या है 10 है, अब बट्टे 2, 10 2 12 हो गया, बट्टे 2 आ जाएगा आपको 6। चलिए इस मेथड से हम 6 निकाल लिए। अब दूसरी मेथड से जो पहले बताए थे हम आपको, सेकेंड स्टेप चलते हैं। देखिएगा क्या आंसर मिल रहा है, देखिए सबको जोड़ दीजिए, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। अब बट्टा क्या करेंगे, संख्या देखिए 1 2 3 4 5 भाग दे देंगे, तो ऊपर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 8 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा आपको 20। अब 20 6 4 10 30, 30 बटा 5। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 6। देखिए ना, हम पहला वाला भी नियम से बनाए हैं जो शुरू में बताए थे आपको, औसत बराबर इतना ही आया, और इससे भी देख रहे हैं तो इतना ही आया। यानी अगर आपको ये फार्मूला अगर ध्यान में है, ये अगर आप रखते हैं ध्यान में, तो बहुत कम समय में क्या करेंगे आप आंसर को ला सकते हैं। दोस्तों ये तो मेरा क्या था, आपको बेसिक कंसेप्ट था, कुछ फार्मूला था जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बहुत आसानी से और कम समय में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो पहला जो सवाल बताए थे आपको हम, उससे भी आप पूरे चैप्टर को बना सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं कुछ एग्जाम्पल देकर आपको सॉल्व करता हूं, जो आपको ये फार्मूला जो लिखे इसका कंसेप्ट आप क्लियर कर देगा। देखिएगा दोस्तों, ये ऊपर में लिखाए हैं नोट में, ये आपको समय की बहुत बचत करेगा सवाल में। देखिएगा, यदि लगातार प्राकृतिक संख्याओं में अगली एक संख्या बढ़ा दी जाए तो औसत में आधे की वृद्धि होती है। जैसे 1 से 10 तक आपको दिया हुआ है संख्या, उसका औसत बोल रहा है 4 है, उसको मानते हैं हम। अगर उसमें कह रहा है अगली 11 जो संख्या है जोड़ दिया जाए तो उसका औसत कितना होगा, तो 4 है तो कितना वृद्धि होता है आधे की, तो आधा जोड़ दीजिएगा यहाँ पर। चलिए इसको बनाते हैं। देखिएगा कह रहा औसत क्या होगा, यानी ये दिया हुआ औसत है। देखिए औसत क्या यह रेगुलर है, देखिए तो 11 के बाद में 13, 2 है, 2 में 1 जुटा नहीं, फिर या नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, जो बताए थे फार्मूला, जो पदों का जो पद दिया हुआ है वो राशियों का ही होगा बटे राशियों की संख्या। तो चलिए जोड़ दीजिए इसको, 11 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 21, अब बट्टे 1 2 3 4 5, 5 संख्या 5 से भाग दे दीजिए। चलिए जोड़ेंगे, 6 1 7, 7 4 11, 11 और 3 14, 15 के 5 हाथ में 1 और 2 हो जाएगा 3 4 5 6 7, अब बट्टे 5। अब इसको काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 और 2 50 25, यानी 15 25 75, यही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आइएगा यहाँ, 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए प्राकृतिक संख्या बोला है ना, 1 से 25 तक, यानी 1 से लेकर चलना है 25 तक, तो यहाँ लिखेंगे औसत। सम और विषम नहीं बोला है, प्राकृतिक संख्या बोल रहा है और कह रहा है क्या 25 तक के निकालने के लिए। सम विषम बोलता तो फिर तक लगा रहता, तो तक वाला स्पेशल जो फार्मूला बताते वो पर यूज करते उस पर, लेकिन यहाँ वो नहीं है, 1 से 25 तक के कह रहा है, सीरियल है। तो चलिए औसत बराबर क्या होता है, n+1 अब आई होता है 2, तो आपको n की जगह पर दिया हुआ है 25 और प्लस 1 जोड़ेंगे अब आई 2 करेंगे तो हो जाएगा कितना 26, काटिए इसको तो आ जाएगा आंसर आपका 13। चलिए देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, 0 से 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत तो औसत कह रहा है तो n/2 हो जाएगा, इसका पूर्ण संख्या है तो n कितना 25 है और बाई 2 हो जाएगा आपको कितना 12.5। दूसरा चौथा कह रहा है क्वेश्चन, प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 4 बोला है ना, तो हो जाएगा इसका n+1, तो n कितना आपको 10 है अब +1, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। यहाँ आइए 2 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए 2 से 20 तक कह रहा है, तो यहाँ निकालिए 2 से 20 तक अर्थ क्या होगा, 2 का 2 2 4 2 3 6 डॉट 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 20 तक बोला है ना, 2 से 20 तक तो ये यहाँ तक आएगा। ठीक, ये 2 से 20 तक के बीच में जितने सम संख्या है उसका औसत निकालना है, तो इसका औसत हो जाएगा पहली संख्या
प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2 कितना होगा 22/2 कटेगा तो आ जाएगा 11। दोस्तों ये जो मैंने 5 क्वेश्चन सोल्व कराया है ओरिएंट बुक से कराया है। अगर आपको सोल्व इसका एक्सरसाइज का सोल्व अगर चाहिए आपको पॉलिटेक्निक के कोई भी राइटर बुक से, जैसे कि उपकार का हुआ, ओरिएंट का हुआ, किरण का हुआ, अगर आपको किसी का भी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं, मैं उस बुक का सोल्व कराकर अगले नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव देना हो वीडियो के कमेंट में ज़रूर उसका सुझाव दें।